हेलो एंड वेलकम। आई एम प्रतीक अग्रवाल। आज से लगभग एक महीने बाद भारत के सबसे प्रथम नागरिक यानी इंडिया के 16th प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने जा रहा है। दरअसल इंडिया की 135 करोड़ पॉपुलेशन में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर उनके करंट प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया जाए तो सामने से जवाब आता है नरेंद्र मोदी का, और इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यूथ की भी है। अब आप ये पूछेंगे कि हमें इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम जानकर क्या फायदा होगा। दरअसल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जिस किसी भी देश में, हम जिस किसी भी कंट्री में रह रहे हों, हमें अपने प्राइम मिनिस्टर या अपने प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया के करंट प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद हैं। आर्टिकल 64(1) के अकॉर्डिंग किसी भी प्रेसिडेंट के टर्म के एक्सपायरी से पहले एक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। एक प्रेसिडेंट 5 साल तक के टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। तो आखिर कैसे इलेक्ट होते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट? क्या उन्हें भी आप और हम एक प्रधानमंत्री को इलेक्ट करने की तरह वोट डालकर चुनते हैं? एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर्स, यानी वो एमएलएज और एमपीज जिन्हें हम वोट डालकर इलेक्ट करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होती है एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के पीछे? एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, यानी एक ऐसी बॉडी जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स यानी एमएलएज होते हैं, जो कि मिलकर एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अभी करंटली एक इलेक्टोरल कॉलेज में 543 लोकसभा मेंबर्स, 233 राज्यसभा मेंबर्स और पूरे देश के 4033 एमएलएज हैं, यानी इन टोटल 4809 वोटर्स हैं जो कि हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। इनमें सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पूरे पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स एलिजिबल नहीं होते हैं प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए। वोटिंग एक प्रोपोर्शनल वैल्यू पे होती है, यानी एक मेंबर के वोट की वैल्यू एक से ज्यादा होती है। अब यहाँ पर थोड़ा मैथ्स का यूज है और इसको आपके लिए मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। मेंबर्स के वोट की वैल्यू एक फॉर्मूला के थ्रू निकाली जाती है। दरअसल एक एमएलए की वोट की वैल्यू उसके स्टेट की पॉपुलेशन और वहां के असेंबली के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय टोटल असेंबली स्ट्रेंथ इनटू 1000। एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो यूपी के एक एमएलए की वोट की वैल्यू 208 होती है, जो पूरे कंट्री की हाईएस्ट होती है। रीजन वहां की स्टेट की पॉपुलेशन। मतलब यूपी के पूरे स्टेट की टोटल वोट वैल्यू अगर निकाली जाए तो 208 इंटू इलेक्टेड मेंबर्स यानी 208 इंटू 403 एमएलएज, जो कि 83,294 वोट्स होते हैं। वहीं पर सिक्किम के एक एमएलए की वोट की वैल्यू होती है 7, यानी 7 इंटू 32 इक्वल्स टू 224 वोट्स। उसी तरह हर स्टेट की अपनी अपनी वोट की वैल्यू होती है। टोटल वोट वैल्यू सारे स्टेट की निकाली जाए तो 5,43,000 होती है। एक एमपी के वोट के वैल्यू सारे स्टेट के वोट वैल्यू पे डिसाइड होती है, यानी टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज। अभी करेंटली एक एमपी का वोट वैल्यू है 700, यानी टोटल हो गया 700 इंटू 776 एमपीज, जो कि है 5,43,200 वोट्स। जिसका मतलब अभी करेंटली इलेक्टोरल कॉलेज में 10,86,431 वोट्स हैं। तो क्या एक कैंडिडेट जिसके पास 50% से ज्यादा वोट्स हैं वो विनिंग कैंडिडेट है? किसी भी विनिंग कैंडिडेट के पास टोटल वोट का 50% प्लस 1 वोट होना चाहिए। तो यह होता है पूरा फॉर्मूला देश के राष्ट्रपति यानी इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का। है कि कौन बन सकता है इंडिया का प्रेसिडेंट? कोई भी पर्सन जो एक इंडियन सिटीजन हो और वो मिनिमम 35 इयर्स ऑफ एज की क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो और एक एमपी बनने की सारी क्राइटेरिया फुलफिल करता हो, वो बन सकता है इंडिया का प्रेसिडेंट। लेकिन जनरली आमतौर पर जो इंडिया की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने कैंडिडेट्स फील्ड करती हैं, और वो अगर इस इलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू पास हो जाता है तो वो बनता है इंडिया का प्रेसिडेंट। अभी करेंटली बीजेपी के पास 42% वोट शेयर हैं और उसके अलायंस की वोट शेयर मिला जीता है तो बीजेपी के पास कुल मिलाकर 48% वोट शेयर हैं। उसी तरह कांग्रेस के पास 24% वोट शेयर हैं और
इसी तरह बाकी पार्टीज जैसे बंगाल के टीएमसी के पास 5.4%, आंध्रा की वाईएसआरसीपी के पास 4% और ओडिशा के बीजेडी के पास 2.85% वोट से जनरली सेंटर में जो रूलिंग पार्टीज होती हैं उन्हीं का कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है। रीजन, उनके पास मेजॉरिटी ऑफ द वोट शेयर होता है, साथ ही साथ बाकी छोटे पार्टीज की सपोर्ट भी होती है। अभी बीजेपी वाईएसआरसीपी और बीजेडी पे वोट सपोर्ट के लिए डिपेंड कर रही है। आज का हमारा एक एपिसोड इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर। हम जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।